श्रमिक नेता रामचंद्र रघुवंशी की 20वीं पुण्यतिथि पर उनके पुत्र इंटक नेता जितेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा सिविल हॉस्पिटल नागदा में मरीजों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक मशीन भेंट की। इस अवसर पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने कार्यक्रम में शिरकत की। एसडीएम श्री गोस्वामी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में शासन द्वारा बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी शासकीय उपक्रम जन सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। कोरोना काल में जन सहयोग से सरकारी अस्पताल में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसमें मल्टी पैरामीटर की अहम भूमिका रही। श्रमिक नेता रामचंद्र रघुवंशी की पुण्यतिथि पर उनके पुत्र द्वारा लगभग 1.5 लाख रुपए की मल्टी पैरामीटर मशीन उपलब्ध कराई गई। निश्चित ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं में सार्थक होगी। इंटक के प्रधानमंत्री रघुवंशी ने कहा कि इस मशीन से यदि एक व्यक्ति का जीवन बचाने में सफल हो गए तो यह हमारी सार्थकता होगी। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने कहा कि कोरोना के बाद हृदयघात से मरने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। हमें बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यायाम की ओर जाना ही पड़ेगा। इस अवसर पर श्रमिक नेता स्वर्गीय रघुवंशी की स्मृति में मरीजों को विशेष भोजन एवं फल भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में अभिभाषक केशव रघुवंशी, इंटक के भजन सिंह रघुवंशी, राजेंद्र सिंह रघुवंशी, हरीश रघुवंशी सहित इंटक कार्यकर्ता मौजूद थे। आभार स्वास्थ्य कर्मी नितेश उपाध्याय ने माना। सिविल हॉस्पिटल में मल्टीपर्पज़ मशीन अर्पित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर इस मशीन से एक भी व्यक्ति का जीवन बच जाता है तो हमारी पुण्यतिथि सफल होगी, ऐसी हम कामना कर सकते हैं। और आगे के लिए आज हमारे श्रद्धेय बाबूजी श्री रामचंद्र रघुवंशी जी की 20वीं पुण्यतिथि है। यूँ तो लगभग जनमानस के और श्रमिकों के हृदय में सदा उनका वास रहा है। और इसी शुभ अवसर पर हमारे उनके सुपुत्र और हमारे संगठन के प्रधानमंत्री जितेंद्र रघुवंशी जी द्वारा उनकी पुण्यतिथि पर हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम किया जाता रहा है। इस बार उनके द्वारा मल्टी पैरामीटर्स मॉनिटर को सिविल हॉस्पिटल को भेंट करके उनका ये उद्देश्य है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और जो भी बीमार हैं उनको इससे मदद मिले। धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि बाबूजी को सत नमन। बाबूजी एक सोच नहीं, एक शख्सियत थे वो। उन्होंने हमेशा अपना पूरा जीवन शोषित पीड़ित मजदूर वर्ग के लिए अपना अर्पण कर दिया। ऐसे शख्सियत को मैं नमन करता हूँ। मेरा तो पिताजी भी है वो, इसलिए उनकी स्मृति में आज मल्टी पैरामीटर मॉनिटर हम आदरणीय एसडीएम साहब सीएमओ साहब की उपस्थिति में सरकारी हॉस्पिटल को दे रहे हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का भला हो सके। इसी के साथ में एसडीएम साहब से निवेदन करूँगा कि वहाँ पे कार्यक्रम सरस्वती पूजा करें। और ग्रुप फोटो करेंगे। एक फोटो कर लें। इनके हिसाब से आप बता दीजिए सामने से आइए। स्वागत तो आपका होना चाहिए। और आप भी दो शब्द हम जैसे कि रघुवंशी जी, पूर्व एजीपी केशव रघुवंशी जी के द्वारा मुझे बताया गया था कि ऐसा एक प्रयास है कि आदरणीय स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी जी यहाँ के जो बड़े मजदूर वर्ग के नेता रहे हैं, उनकी आज पुण्यतिथि और उसके अवसर पर मल्टी पैरामीटर जो मॉनिटरिंग मशीन है वो उनके जो सुपुत्र हैं जितेंद्र रघुवंशी जी, वो उसको भेंट करना चाह रहे हैं सिविल अस्पताल को।
तो ये जानकर ही बड़ी खुशी हुई। और जब मैं अभी एंटर भी कर रहा था हॉस्पिटल में, कहीं ना कहीं वो यादें भी ताज़ा थी 2 साल पुरानी। इस हॉस्पिटल में जब मैं पहली बार एंटर किया तब देखा था कितनी मोटी चादर बिछी हुई थी, धूल की, टॉयलेट पड़ी हुई थी, कुत्ते बिल्ली दौड़ रहे थे। आप देखो इतने 50-60-100 लोग यहाँ पर इलाज ले रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो पूर्ण हुआ। और उसके बाद जब उसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि उसमें सभी लोगों के द्वारा बहुत सहयोग किया गया था, और तत्काल उस समय पे हम लोगों को ठेकेदार भी उपलब्ध नहीं हुए। तो शायद जैन साहब अभी मैं याद रखता हूँ, उन्होंने बोला सर मैं इसमें काम करूँगा, और उन्होंने बिना पेमेंट के उस टाइम पे काम किया। बाद में हालांकि नगर पालिका के माध्यम से उनको पेमेंट किया गया, लेकिन उस टाइम पे इनिशियली उनके द्वारा पूरा कार्य किया गया। नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी थे वो भी लग के दिन रात लगे, और 7 दिन में बिल्कुल ऐसा कर दिया कि आप देख रहे हैं इसका लाभ पूरा ले पा रहे हैं। तो कुल मिला के जो जनसहयोग होता है, शासन अपना काम करता है, लेकिन उसके बाद जो जनसहयोग होता है, ऐसे जिस प्रकार का आज आपने कार्य किया उसके लिए आप सभी लोग, और विशेषकर जितेंद्र रघुवंशी जी, आप साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनसहयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि सरकारी जो अपना सेटअप है उसमें संसाधनों की थोड़ी बहुत कमी तो रहती है, हालांकि शासन की ओर से व्यवस्थाएं जुटाई जाती हैं, लेकिन आपका भी जब सहयोग रहता है तो स्थितियाँ और बहुत बेहतर होती हैं। मेरे से पूर्व जो वक्ता थे उनके द्वारा जैसे बताया गया कि इस मशीन के माध्यम से किसी एक भी बहुमूल्य जीवन को बचा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसकी सार्थकता रहती है। तो क्योंकि मुझे अभी अवसर भी मिला है और हमारे मीडियाकर्मी भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपके माध्यम से भी यही कहना चाहूँगा, यदि किसी की पुण्यतिथि है, कोई जन्म दिवस है, या कुछ भी ऐसा अवसर पड़ता है और ईश्वर की कृपा से हम लोग उस सामर्थ्यवान भी हैं, तो स्वास्थ्य विभाग कहें या शिक्षा विभाग कहें या आंगनबाड़ी हम कहें, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको लाभ, कई लोगों को लाभ मिलते हुए आपको खुद महसूस होगा। एक और चीज़ मैं, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद, ये कहना चाहूँगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे भी लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन भी रहे हैं, और हम लोग भी व्यक्तिगत रूप से लगे हुए हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र आप जब भी विजिट करेंगे आप देखेंगे कहीं ना कहीं सुविधाओं की कमी है। कई जगह तो लाइट कनेक्शन भी नहीं है, बच्चों के खेलने के उपकरण नहीं है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र ज़्यादातर जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार होते हैं, लेकिन जिनका सोशल और आर्थिक लेवल थोड़ा कम हो पाता है, वो बच्चे जाते हैं। तो उनके लिए यदि हम लोग इसी पुण्यतिथि या ऐसे अवसरों पे कुछ कर पाएँ बच्चों के, बहुत ही हम लोग खुद से भी अच्छा महसूस होता है। और आज जैसे सिविल अस्पताल में आपके द्वारा ये मशीन दी गई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं और लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं और मीडिया के माध्यम से जो मेरी बात जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग उससे प्रेरणा लेंगे, और जो हमारा राष्ट्र निर्माण की ही एक इकाई जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्हें आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, और विशेषकर केशव रघुवंशी जी जिन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया, जितेंद्र रघुवंशी जी इनके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, और BMO साहब के द्वारा एक पूरी व्यवस्था जमाई गई, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। परिवार के स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी रघुवंशी की पुण्यतिथि के अवसर पर सिविल हॉस्पिटल नागदा को रघुवंशी परिवार द्वारा एक मल्टीपेरा प्रदान किया गया, भेंट किया गया। मैं उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उनको कि उन्होंने इस पुण्यतिथि के अवसर पे ये मशीन हमें प्रदान की। जैसा कि सर ने बताया और रघुवंशी जी ने बताया कि एक भी जीवन हम यदि इस मशीन से बचा सकते हैं तो बहुत बड़ा एक उसके ऊपर क्या कहें, आप लोगों का उपकार रहेगा कि आपने ये मशीन दी है। जैसा कि आज सभी को पता है, मैं बताना चाहूँगा सर कि आज विश्व हृदय दिवस है, और उसी अवसर पे आपके द्वारा ये मशीन भेंट की गई है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक कोइंसिडेंस सा हो गया है कि ये मशीन हृदय दिवस, मतलब हम अपना दिल को कितना ख्याल रखते हैं ये हमें पता है। आज की इस भागादौड़ की ज़िंदगी में हम लोग कभी, आजकल यंग एज में ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। अभी रिसेंट की बात है कि हमारे एक मेडिकल डॉक्टर थे, उनको एक्सरसाइज करते करते मतलब 25-30 साल की उम्र में ही अटैक आ गया। तो हम लोग तो एक उम्र पे आज जो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी अपने दिल का ख्याल रखें। और आज विश्व हृदय दिवस में मैं यही कहूँगा कि अपने दिल का ख्याल किस तरह से रखना, मतलब बैड हैबिट्स जो है, स्मोकिंग है, खान पान है, संतुलित खाना है, एक्सरसाइज है, ये सब अपने जीवन में लाना पड़ेगी हमें। क्योंकि हम लोग भागदौड़ में हमें टाइम ही नहीं मिल रहा, और रेगुलर अपना BP चेक करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रित रखें, ये सब चीज़ें अपने करना पड़ेगी, तभी हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। नहीं तो कभी भी अटैक आ सकता है, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन आज का ऐसा, जब से कोविड गया है उसके बाद से आपने देखा होगा कि ये इंसिडेंस बढ़ गया है। आज मतलब सबसे ज़्यादा मौत कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, मतलब जो हृदय रोग से होती है। तो आज मैं धन्यवाद करूंगा कि आज मल्टीपेरा दिया, क्योंकि इसके द्वारा हम BP भी नाप सकते हैं। इससे SpO2 जो अपन कोविड काल में हम लोग जो ये SpO2 बोलते हैं, सैचुरेशन, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा हमारे शरीर में, वो भी इसके द्वारा देखी जा सकती है। श्वसन, मतलब कितना तेज अपन सांस ले रहे हैं, उसकी भी दर मापी जाएगी। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के पल्स रेट भी मापी जाएगी। वो बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि पिछले कोविड में हमने देखा था कि इस मशीन को हमने लगाया भी था, इसका उपयोग किया था हमने, क्योंकि दूरी डिस्टेंस उस समय हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। तो इसके द्वारा क्या होता था, मरीज एकदम पास नहीं आ पाता था। तो ये बहुत उपयोगी साबित हुई, और आगे भी हमारे लिए उपयोगी साबित हुई होगी। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये करते हैं। श्री केशव रघुवंशी जी को आमंत्रित करता हूँ वो अपना आभार व्यक्त करें। आदरणीय एसडीएम साहब गोस्वामी जी, आदरणीय सिविल हॉस्पिटल के प्रभारी सोलंकी साहब, इंटक के प्रधानमंत्री जितेंद्र सिंह जी और उपस्थित सभी श्रोता सदस्य, आज बाबूजी की पुण्यतिथि पे जितेंद्र जी ने जो पैरा मल्टी मॉनिटर मशीन हॉस्पिटल को डोनेट की है और उस कार्यक्रम में आदरणीय एसडीएम साहब, सीएमओ साहब, अल्प सूचना में सभी उपस्थित हुए हैं। उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और जितेंद्र जी द्वारा जो मशीन दी गई है उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा आदरणीय एसडीएम साहब ने कहा है कि जन सहयोग से और भी व्यक्ति आगे आए और इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, इसके लिए भी मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एसडीएम कोष में बाबूजी की पुण्यतिथि पर 51,000 रुपये आंगनवाड़ी के कार्यक्रम के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए देने की इंटक परिवार की ओर से घोषणा करता हूँ। सर वो गेप करना पड़ा, विनर पूरा लग गया था। बना है 1 मिनट में आपको लगा 1 मिनट चालू रखना है। वहीं शुक्रवार की शाम को 8 बजे इंटक मुख्यालय पर C25 बिरला ग्राम पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें इंटक के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सर्वश्री नसीरुल्लाह खां, जागेश्वर शर्मा, इंद्रजीत सिंह, BMS चौहान, नंदन सिंह, ओम प्रकाश मौर्य, सुरेश मावर, राधेश्याम शेखावत, भजन सिंह रघुवंशी, हरिश्चंद्र रघुवंशी, साबिर हुसैन, भारत सिंह आदि ने स्वर्गीय नेताजी के साथ के अपने इस संस्मरणों को ताजा किया व पुष्पांजलि अर्पित की। होगी। हमें इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रारंभ करने के लिए मैं हमारे आज हमारा जो साथ दे रहे हैं और साथ ही बाबूजी के साथ उन्होंने कुछ समय बिताया है, जिसके वे अपने अपने संस्मरण हमें सुनाएंगे। मैं सबसे पहले हमारे इंजीनियरिंग मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रधानमंत्री, मेरा 12 या 13 साल साथ रहा, इसमें बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला। मैं जो है इनके साथ 12-13 साल में हमेशा जो है आते जाते रहते थे, फर्स्ट एड आते जाते रहते थे, अपनी समस्याओं को लेकर इनके बीच रखते थे और वो समस्याओं के लिए तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करते थे। आदमी जो है एक मुसाफिर की तरह रहता है दुनिया के अंदर, लेकिन जब वो जाता है तो पीछे बहुत सारी यादें छोड़ के जाता है, बहुत सारी यादें छोड़ के जाता है। इनकी इतनी सारी यादें हैं, बोलते रहेंगे तो मैं घंटों बोलूँगा, इनकी यादें ख़त्म नहीं होंगी। लोगों ने जो है हमारा बहुत विरोध किया कि आदमी कैसे आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं नेताजी से बोला जाके कि ऐसा ऐसा मामला है। नेताजी बोले 10 बजे मिलना, कल से मैं आऊँगा और वहाँ मिलूँगा। जैसे वो आए, मैं गेट पे ही खड़ा था, आए उनको और मैं ऑफिस में गया। ये हर मजदूर का, चाहे BMS का हो, चाहे इंटक का हो, चाहे किसी भी पार्टी का, और बाबूजी के पास चले गए, उनका काम 100% होना कोई रोक नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि उनका जो वफादार बन के रखा था, उसका काम 100% बस तो होना ही था, उसको कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे बाबूजी का काम किया। बाबूजी ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब सबके हमने कार्ड बनाए। उनको ये नहीं कहा कि ये मध्य प्रदेश में इसको नहीं बनाऊंगा, ऐसे बाबूजी थी। मेरी नौकरी भी इन्हें नहीं थी। आज मैं खड़ा हूँ, ये कपड़े पहना भी बहुत
यही बोलता है कि बहुत अच्छे इंसान थे, बुजुर्ग थे। ये तो ये समझते उनकी कल्पना करना ही मुश्किल होता है इंसान के लिए, और उनको कभी बनाना वहाँ पे वो शर्मा जी से बोले इसका कार्ड बनाना है, और मेरे को बोले तुम बाहर खड़े रहो और कार्ड लेके जाना। मैं थोड़ी देर वो बातों में लग गए, तो मैंने सोचा कि आप आ जाएंगे तो मैं वहाँ से वापस घर पे आ गया और खाना खा के वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बबलू भैया के पास में चला गया। उन्होंने मेरे को वहाँ का ग्वालियर केमिकल का परमानेंट कार्ड वहाँ पे शाम को आके दिया, और 10 आदमी के सामने बोला कि लोग तो पीछे पीछे घूमते हैं कार्ड के लिए कि मेरा कार्ड बनाओ, और मैं इसका कार्ड ढूंढते हुए इसको देने आया हूँ। तो ये तो उनकी देन थी। आज मैं और मेरा परिवार पूरा इनके बदौलत है। और ग्वालियर केमिकल और लैंडसेट तो पहले ग्वालियर केमिकल थी, तो उनके अधिकारी वगैरह सब बाबूजी अगर गेट पर पहुंच गए। जो मेरी जो विरासत है समझौते के रूप में जो आपको प्रदत्त है, इसको बचा लेना, बस ये तुम्हारी ताकत होगी। परंतु दुर्भाग्य है कि आज उस टाइम में संयुक्त मोर्चा था और बाबूजी किसी मोर्चे में शामिल नहीं थे। वो तो कहते थे कि मैं जहाँ खड़ा होऊंगा लाइन वहीं से चालू होगी, और निश्चित रूप से ये बात सही निकलती आ रही है। परंतु इस नागदा को, इस मोर्चे वाले जो लाल पीली झंडे वाले आज मोर्चे में बैठे हुए हैं, जब कोई मजदूर किसी उलझन में फंसता था और उसका रोजगार जाने की संभावना होती थी, तब वो लाल पीली झंडे वाले नेता बाबूजी को बोलते थे कि बाबूजी वो फलाना आदमी ऐसा हो गया, आप देख लेना। और वो उस मंदिर में आता था, हम लोग देखते थे, और वो कहता था कि मैं साहब BMS से जुड़ा हुआ हूँ या दूसरी किसी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, पर मैं अब गर्देश में हूँ, मेरा रोजगार जाने वाला, ये हो गया। तब बोलते थे ठीक है यार, तू मजदूर है, मजदूर को बचाना मेरा काम है, और उसकी नौकरी फंसती है। मेरे पापा की नौकरी बाबूजी ने लगाई थी। उसके बाद मेरे पापा ने 10 जनों को बुलाया और 10 जनों की नौकरी लगाई उन्होंने। बोले साहब तू गरीब आदमी है, इसे तेरे बच्चों को सब और भाइयों को सबको लगाया नौकरी। उसके बाद फिर मेरी नौकरी लगाई, उसके बाद फिर मेरे भाई की नौकरी लगाई। इतने दयालु और गरीब, मतलब गरीब आदमी का इतना ध्यान रखते थे कि बस मतलब ये आपको 75 पापा ने 35 साल नौकरी करी, उसके बाद 39 साल मेरे को हो गए, 1 साल मेरी नौकरी बची है। तो इतना इनका आशीर्वाद है कि आज मेरे 40 साल हो गए मेरे को नौकरी करते करते। 18 यूनियन हुआ करती थी और 7 यूनियन केमिकल यूनियन होते थे। इन सभी यूनियनों को इतना संरक्षण देना और उनके मजदूरों को भी संरक्षण देना, ये बहुत बड़ी महानता की बात है। भगवान समान व्यक्ति ने आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, उस इंटेक का मैं भी एक सदस्य हूँ। और इनकी मैं क्या कृतज्ञता करूँ, बहुत ज़्यादा है। सब कुछ मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज भी इनकी बाड़ी जो इनकी खेती को सींचा जा रहा है एक इंटेक के माध्यम से, मैं उन्हें बाबूजी को धन्यवाद देता हूँ। साथ में मैं हमारे इंटेक के प्रधानमंत्री जितेंद्र सिंह रघुवंशी साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इस बाड़ी को अच्छी तरह से अवेयर कर चला रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से मतलब इसको कर रहे हैं। और आप अपन सब इसके सदस्य हैं, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। एक पुण्य आत्मा थी, दूरदृष्टि उनके जहन में बसती थी, और आज उन्हीं का एक आशीर्वाद इंटेक परिवार पर बना हुआ है कि हम लोग आज यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। और जो उनके जितने भी कार्यक्रम थे, चाहे वो 15 अगस्त का हो, चाहे वो 26 जनवरी मनाने का हो, चाहे वो गणेश उत्सव मनाने का कार्यक्रम हो, वो जिस हिसाब से चलाते थे आज उसी हिसाब से सभी चीज़ चल रही हैं। ये उन्हीं का आशीर्वाद है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर और हम सब के ऊपर। बाकी हम देखते हैं कि आदमी जाने के बाद 2-5 साल के अंदर वो सारी चीज़ें बिखर जाती हैं, पर आज अगर हम लोग संगठित हैं, हम लोग इस वट वृक्ष के नीचे अगर बैठे हुए हैं, तो सब उनका ये आशीर्वाद है। अकेले संघर्ष करते थे माइक में, आसपास एक भी आदमी नहीं होता।
संघर्ष करते करते इनको मैंने उस स्थान पर देखा है जो आदमी सोच भी नहीं सकता। आज भी बहुत देता है, अपने आप को तुर्गम खा समझते हैं, बहुत बड़ा सूरमा समझते हैं, लेकिन इनके 10 पैसे के बराबर नहीं। जो आदमी संघर्ष करके आगे बढ़ता है ना, उसका ज्ञान उन सबसे बहुत अधिक होता है। एक एक करके सीढ़ी चढ़ा, जो सीढ़ी एक एक करके चढ़ता तो उसका ज्ञान भी वैसे ही रहता। मैं एक किस्सा और शेयर करता हूँ। आपके हमारे लेबर ऑफिस में वशिष्ठ जी थे, वो भी तोप के किसी के लड़के थे। केंद्र के अंदर नेता मेकर उनकी माता जी थी। लेबर ऑफिस में उन्हें कुछ बदतमीजी करती थी नेता जी के साथ। उस आदमी को बोला गया तो उनसे माफ़ी मांगे तो तेरी नौकरी बच जाएगी, लेकिन वो अपनी माँ के बेकराई में उनने लाख सिर पटक लिया, सब कर लिया, लेकिन उस आदमी में यहाँ से नौकरी से जाना पड़ा। एक इकलौता इतिहास है अंग्रेजी का।